क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? सबने लीच-एटली प्रिंसिपल किया था ना? यस सर। फॉरवर्ड बैकवर्ड जाने वाला, कि ये कंसंट्रेशन बढ़ाई तो कहाँ जाएगा, ये बढ़ाया तो कहाँ जाएगा। ठीक है, व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? जैसे सपोज दो नालायक बच्चों को एक साथ बिठा दें तो पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, इसे बोलते हैं कॉमन नालायक इफेक्ट। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर दो आयंस को, क्या हो गया? अरे क्या हो गया? खुद पे विश्वास रखो। मैंने कुछ बोला ही ना, देगा खुद ही मैंने ऐसे किया और हाँ हाँ हाँ। अच्छा, HCl। अब तो तुम समझदार हो गए, वरना अब तुम समझदार होते जाओ। जवाब देता है सारे क्वेश्चन के, वो अलग बात है, पेपर में कुछ नहीं लिखता, क्लास में तो अटेंटिव है ये। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट देखते हैं। ठीक है, कॉमन नालायक इफेक्ट की तरह कितने मार्क का आ जाएगा? 2 मार्क। ठीक, कॉमन आयन इफेक्ट। तो अगर हम बात करें एक, तो मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस होता है? वीक वाला कभी भी टूट ही नहीं पाता जिंदगी भर, वो इक्विलिब्रियम में फंस जाता है। नहीं, टूटता ही नहीं ना, इट इज ओनली पार्शियली डिसोसिएटेड। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कैसे होते हैं? पार्शियली डिसोसिएटेड, यानी इसने टूटना शुरू किया था पर पीछे बनना भी शुरू हो गया और इस वजह से वो टूट ही नहीं पाया, कांस्टेंट हो गई उसकी कंसंट्रेशन। क्या होगी? कांस्टेंट। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर पार्शियली डिसोसिएटेड, आर इन इक्विलिब्रियम। किसमें होते हैं? इक्विलिब्रियम। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एग्जाम है या नहीं है, वो पढ़ते हैं, पूरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो दे कंप्लीट कर लेते हैं अपना कोर्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह नहीं, दे आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड, नॉट इन इक्विलिब्रियम, वो फॉरवर्ड की तरफ ले जाते हैं। और वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला बच्चा कॉपी खोलता है, नींद आ जाती है, फिर कॉपी खोलता है, फिर नींद आ जाती है, तो उसका कोर्स कभी कंप्लीट होता ही नहीं, पूरा कभी डिसोसिएट होता ही नहीं, क्योंकि आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे आ जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, ये समझ लो। ठीक है तनीषा, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां तक क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं कि मैंने इस एसिड के साथ ये वाला एसिड रख दिया तो इसकी जिंदगी में उथल पुथल होगी? किसकी में होगी? HCl के में या CH3COH के में? अगर दोनों एक साथ एक ही सोल्यूशन में डाल दिए जाए तो किसकी लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी? CH3COH या HCl? CH3COH, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है, वो तो किसी को देखता ही नहीं, वो तो पूरा ही टूट जाता है, उसको तो फर्क ही नहीं पड़ता आसपास से। पर जो जो इक्विलिब्रियम में होते हैं उनको कंसेंट्रेशन से इफेक्ट पड़ता है। तो ये कॉमन आयन हो गया। ये क्या हो गया? कॉमन आयन। यहां तक समझ में आई बात या नहीं? तो अगर हमने कॉमन आयन डाला तो H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई, अकॉर्डिंग टू लीच-एटले प्रिंसिपल क्या होगा? कौन सा इक्विलिब्रियम में है, ए रिएक्शन या बी रिएक्शन? तो किस पे इक्विलिब्रियम पे, किस पे इफेक्ट आएगा, ए पे या बी पे? क्योंकि ए ही इफेक्ट हो सकता है, आगे या पीछे कौन जा सकता है? ए, बी तो जा ही नहीं सकता। तो अगर H प्लस को बढ़ाया तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड, अवे फ्रॉम इंक्रीज स्पीशी। H प्लस को बढ़ाया तो रिएक्शन की, हाँ, H प्लस की कंसेंट्रेशन बढ़ गई HCl आने से। तुमने एक बीकर में क्या लिया था? CH3COH। क्या लिया था? वो अपने इक्विलिब्रियम में था, तुमने उसमें HCl डाल दिया। HCl डालने से ऊपर वाली रिएक्शन में H प्लस ज्यादा हो गए, H प्लस बढ़ गए, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गया और रिएक्शन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द इंक्रीज स्पीशी। तो H प्लस से दूर जा रही है तो किधर जाएगी? बैकवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू लीच-एटले प्रिंसिपल द रिएक्शन शिफ्ट्स बैकवर्ड। किसमें? तो इससे HCl के आने से CH3COH का डिसोसिएशन बढ़ेगा या कम होगा?
HCl आने से CH3COH का डिसोसिएशन बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। वो टूटना कम हुआ। दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसके अंदर लिखेंगे डिसोसिएशन ऑफ अ of an electrolyte, of a weak electrolyte is decrease in the presence of of an ion which is common to the dissociation equilibrium. मतलब CH3COH का डिसोसिएशन कम हो गया जब उसमें HCl डाला गया। तो एक कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का डिसोसिएशन कम हो जाता है। इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। HCl ने H+ दिया, उससे ऊपर वाली रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। किधर चलेगी? दैट मीन्स उसका डिसोसिएशन कम हो गया। जो टूट रहा था वो टूटना कम हो गया। क्लियर है?